नमस्कार। सेवा, सद्भावना और सत्कार्य, ये ऐसे महत्वपूर्ण भाव हैं जिनकी संसार को बहुत आवश्यकता है। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसने हमारी संस्था अर्थात श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के विकास के लिए, उसकी सेवा के लिए अपना बहुत कुछ दिया है, समय भी दिया है और सेवा के माध्यम से भी बहुत कुछ किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं इस महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र नेता और सेवा भाव से भरपूर व्यक्तित्व श्री प्रवीण पवार। प्रवीण पवार जी, आपका हार्दिक स्वागत है। पवार जी, आप इस महाविद्यालय में एक छात्र के रूप में भी रहे हैं और आपके समय के जो छात्र जीवन के कुछ अनुभव हैं उस बारे में हम सर्वप्रथम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। इस महाविद्यालय में जब मैंने बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया था, उस समय थोड़ा सा जूनियर और सीनियर का वातावरण हुआ करता था। 1977 के दौर की बात है। मैंने इस चीज़ को झुठलाते हुए प्रथम वर्ष में ही महाविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और छात्र संघ में चुना गया। उसके पश्चात से इस संस्था से मेरा एक जुड़ाव सा हो गया और इस तरह क्रम चलता रहा। पवार जी, हमने देखा है कि कई छात्र आते हैं, नेता भी कई आते हैं, परंतु सब समय के साथ चले जाते हैं। संस्था के लिए कोई रुका नहीं रहता, संस्था की सेवा की दृष्टि से कोई नहीं सोचता। पर आपका जो ये जज्बा है, ये इस जज्बे की तरफ आपको किसने मोड़ा, आपको किसने प्रेरणा दी इसके लिए? मूलतः सर, मेरा निवास स्थान महाविद्यालय के निवास स्थान में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। मुझे सुबह टहलना होता है तो महाविद्यालय का उपयोग करता हूँ, गार्डनिंग का शौक पूरा करना हो तो महाविद्यालय परिसर का प्रयोग करता हूँ। इन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने ये संकल्प लिया कि क्यों ना मैं इस महाविद्यालय के विकास का भागीदार बनूं और अपना जो समय यहाँ व्यतीत करता हूँ उसका सदुपयोग भी करूँ और महाविद्यालय को कुछ दूंगी। क्योंकि महाविद्यालय के प्रति मेरा लगाव प्रथम वर्ष में ही हो गया था जब मैं महाविद्यालय का चुनाव जीता था। इन्हीं जज्बातों को लेकर मैं निरंतर महाविद्यालय से जुड़ा रहा हूँ। कभी राष्ट्रीय सेवा योजना के सलाहकार के सदस्य रूप में, 10 वर्षों से जनभागी समिति के सदस्य के रूप में, और इसके साथ ही महाविद्यालय की पत्रिका का संपादन किया, विभिन्न टीमों के खेलों का प्रतिनिधित्व किया। तो ऐसा कुछ क्रम बनता गया कि मैं महाविद्यालय से निरंतर जुड़ा रहा। एक आपके व्यक्तित्व में और बड़ी अच्छी बात है कि आप लंबे समय से इस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आपके साथ विरोध की स्थिति न तो कभी किसी प्राचार्य की बनी है न विद्यार्थियों की बनी है। मतलब ये कैसे आप कर पाते हैं? इसके लिए सर, मैंने शुरू से ही मेरा नेचर इस तरह का रखा कि समन्वय की खोज करता रहा। मैं हर चीज, हर कार्य परिदृश्य के लिए मैंने एक समन्वय की तलाश रखी। जब वो समन्वय जम गया, उसी समय उस कार्य को अंजाम देने के लिए मैंने अपना विचार प्रशासन के महाविद्यालय के सामने रखे, विद्यार्थियों का समर्थन जुटाया और तरह तरह की योजनाओं को क्रियान्वित कराया। जो उस समय का छात्र वातावरण था और जो आज का छात्र वातावरण है, इसमें आप परिवर्तन की दृष्टि से क्या देखते हैं? उस समय जो महाविद्यालय की राजनीति थी वो सीधी सीधी शहर के और राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई थी और उसी के परिणाम स्वरूप आज इस संस्था से लगभग 4-5 संसद सदस्य हैं और लगभग 10 विधायक हैं और स्थानीय संस्थाओं में काफ़ी लंबी फहरिस्त इस महाविद्यालय को जाती है। तो ये प्रदेश का एक जाना माना कॉलेज होने के साथ एक राजनीति की प्रयोगशाला भी रहा और उसी का छोटा स्वरूप अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। किंतु पहले जैसा एक जोश खरोश वाला और एक जो उन्माद वाला वातावरण होता था, उसमें थोड़ी सी नीरसता आ गई है। अब थोड़ा ये कॉलेज की जो राजनीति है वो स्कूल के स्तर पे दिखाई देती है। आपने इस महाविद्यालय के लिए एल्यूमिनी एसोसिएशन गठित करने की दिशा में भी बहुत प्रयास किए हैं और भूतपूर्व विद्यार्थियों को, जो अब कई लोग तो सरकारी नौकरियों में हैं, कई बड़े बड़े पदों पर हैं, कई राजनीति में हैं, जैसा कि अभी आपने बताया भी, तो उन सबको आपने जोड़ने की कोशिश की है
तो इस एसोसिएशन के माध्यम से या इस एलुमनी के माध्यम से आप क्या क्या और भविष्य में करना चाहते हैं, उस संबंध में कुछ बताएंगे? यूजीसी के नियमों के अंतर्गत एक भूतपूर्व छात्रों का संगठन है। इसका विधिवत संविधान का निर्माण हो जाए और सदस्यता हो जाए पूरी, और उसके बाद निर्वाचित एक भूतपूर्व छात्रों का संगठन आए और वो अपनी गतिविधियां प्रारंभ करे तो अच्छा होगा। मैं एक संयोजक के नाते अभी ये चाहता हूं कि जो भी कुछ बेजों के हैं अपने क्लास के या उस समय के पूरे ग्रुप के, वो अगर इस महाविद्यालय में अपना एलुमनी का कुछ कार्य करना चाहते हो, वर्ष मनाना चाहते हो, तो उनके लिए महाविद्यालय का सभागृह, संगोष्ठी कक्ष और मैदान, ये सब हम उपलब्ध कराएंगे। वो किसी भी बैच के हों, किसी भी क्लास के हों। महाविद्यालय के सेवा कार्य से जुड़ी हुई आपकी कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश डालिएगा। इस महाविद्यालय को अगर पुराने स्वरूप में देखें तो एक छोटे मोटे तालाब के रूप में पूरा विश्वविद्यालय का जो पानी बहकर आता था वो यहाँ जमा हो जाता था। जल जमाव की स्थिति बहुत जबरदस्त थी। मेरा इस और काफी बार प्राचार्यों से चर्चा हुई मेरी इस संदर्भ में, मगर चूंकि ये शासकीय महाविद्यालय और यहाँ ऑडिट का सबसे बड़ी व्यवस्था होती है, उस वजह से इसमें भराव के लिए पैसों की कमी खलती रही है। कुछ ऐसे कारण बने कि बीआरटीएस का निर्माण कार्य चालू हुआ और पुरानी जो डामर की सड़क थी उसकी संपूर्ण खुदाई हुई, राजीव गांधी चौराहे से लगभग पलासिया तक की, और वहाँ से जो करीबन 5 से 8 हजार ट्रक मिट्टी मिली, उसको मैंने निःशुल्क महाविद्यालय में डलवा कर और उन्हीं की जेसीबी से कुछ समतल कराकर, फिर बाद में प्राचार्य एसएल गर्ग साहब की मेहरबानी से 4-5 जेसीबी कॉलेज से मिली इस राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान, और ये कार्य संपन्न हुआ। तो ये मैं अपने आप की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। महाविद्यालय के परिसर को सुंदर करने की दृष्टि से और सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से इसके बगीचे और इसके पार्किंग स्थल को भी कुछ सुधारने की आपकी कुछ योजना है, ऐसा हमने सुना था। योजना मूलतः प्राचार्य जी की है। उसमें थोड़े से सुझाव और सलाह के रूप में मैंने सर को कुछ बातें बिंदु पर चर्चा करी और उसमें ये निर्णय हुआ कि हाँ, एक शानदार पार्किंग की आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और अभी जो इसका पार्किंग का स्थिति है बड़ी सोचनीय है। तो इसके लिए निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है और उसको वर्ष के अंत तक संपूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही मेरा ये भी एक सोचना है कि महाविद्यालय का जो क्रमिक विकास हो रहा है वो मास्टर प्लान के माध्यम से हो, क्योंकि पूर्व के कई प्राचार्यों ने कमरा उधर बनवा दिया, कुछ बिल्डिंग इधर बन गई, तो बड़ा पूरा परिसर अव्यवस्थित सा दिखाई दे रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मास्टर प्लान बन जाए, उसमें गार्डन का स्थान तय हो जाए, खेल मैदान का स्थान तय हो जाए, पार्किंग का स्थान तय हो जाए, सब विभिन्न जो महाविद्यालय की कल्पना कर रखी परिसर की, वो अपना मूर्त रूप ले सके। अच्छा, भविष्य की दृष्टि से आप इस संस्था को किस रूप में देखते हैं? इसका भविष्य क्या है? क्या ये संस्था देश के चुनिंदा संस्थान या देश के चुनिंदा संस्थानों में से एक हो सकती है? बहुत आसानी से। प्रदेश का नंबर 1 सबसे बड़ा कॉलेज, अभी कम से कम 60 बीघा जमीन तो महाविद्यालय के पास बिल्कुल खाली स्थिति में है, और इस को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से एक उत्कृष्ट संस्थान का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। कुछ प्रयास पिछले दिनों हुए, उसमें ये पत्रकारिता का स्टूडियो श्री राजू शर्मा जी के मार्गदर्शन में निजी प्रयासों से निर्मित हुआ और आज उसका परिणाम सामने। इसके पूर्व समाज कार्य के कोर्स प्रारंभ किए गए MSW का, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। और हमारे यहाँ पे जो इस महाविद्यालय के विद्यार्थी आते हैं, वो मैं अगर PSC का रिजल्ट देखता हूँ तो शायद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक इस महाविद्यालय से चयन होता है। विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट के ऊपर अगर गौर करता हूँ तो शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय पिछले 25-30 साल से प्रथम पायदान पर निरंतर बना हुआ है। तो इस महाविद्यालय में जब इतना अच्छा टैलेंट आ रहा है
और यहाँ का जो एक आचार्य विद्वान कुल है उसका मार्गदर्शन उन्हें मिल रहा है, तो निश्चित रूप से 3 फिगर के टॉप 100 कॉलेजों में इंडिया के आज भी ये स्थान रखता है, अगर उसको आकलन किया जाए तो। अच्छा, एक हल्का फुल्का प्रश्न, इस महाविद्यालय से आप बहुत समय से जुड़े हुए हैं, कोई आपके इस लंबे कार्यकाल या आपके इस लंबे सेवा काल के बीच का कोई खट्टा मीठा अनुभव जो आपको याद रहा हो किसी भी वजह से? महाविद्यालय की पत्रिका का संपादन दिया गया था मुझे सुरेंद्र सिंह चंदेल द्वारा। उस समय मैंने रचनाएं आमंत्रित की, तो उस समय थोड़ा सा इस महाविद्यालय में आक्रोशित और निर्भीक और जुझारू लोगों का बड़ा जमावाड़ा हुआ करता था। जैसे ही सर ने मुझे संपादक बनाया, काफी लोगों का अपनी रचना छपवाने के लिए दबाव बनने लगे। दबाव के तरीके भी भिन्न भिन्न थे, कहीं रोक लिया गया, कहीं बड़े किसी वरिष्ठ से फोन करा दिया गया। तो उस समय भी मैंने बड़े सहजता से इन सब चीजों को लेते हुए महाविद्यालय की पत्रिका ना निकालते हुए एक एल्बम पब्लिश कर दिया, क्योंकि उस साल काफी गतिविधि भी हुई थी, तो उनके सारे चित्रों का समावेश करके एक एल्बम का प्रकाशन कर दिया और एक भी रचना मैंने नहीं दी। ये मेरी एक महाविद्यालय से जुड़ी बहुत अच्छी स्मृति है। उस पत्रिका का मुझे ध्यान है, बड़ी दुर्लभ और बड़ी ही प्यारी पत्रिका थी और लोगों के पास संग्रहणीय रूप में वो पत्रिका रखी हुई है। ये जिस तरह से आज का हम वातावरण देख रहे हैं, तो जो छात्र राजनीति है, आपने अपने समय की राजनीति की बात अभी की, आज की छात्र राजनीति के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मूलतः सर, बच्चा अपने कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और ऐसी परिस्थिति में वो अगर राजनीति में भी आता है तो वो महाविद्यालयीन राजनीति के बनिस्बत यूथ पॉलिटिक्स को ज्वाइन करके छात्र संगठनों से अलग हटकर, जैसे NSUI या ABVP से अलग हटकर यूथ कांग्रेस या युवा मोर्चे की तरफ आकर्षित हो रहा है। और इस स्थिति में महाविद्यालय कैंपस में जो राजनीति होती है, तो उनका अपने संगठन का सदस्यता अभियान और छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं वहां तक ही सीमित हो गया। पहले छात्र संघ का चुनाव होता था, विश्वविद्यालय के स्तर तक का होता था, तो उसका और आज के इसका तुलना बहुत ही असंभव है। और मैं ये सोचता हूँ कि अब जो वातावरण शैक्षणिक निर्मित हुआ उसमें शायद छात्र राजनीति ना आए तो और बेहतर होगा। प्रवीण जी, आपसे अंत में एक प्रश्न और है, इस महाविद्यालय के छात्रों के लिए आप क्या कामना करते हैं? शुभकामना आपकी क्या है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जब पहली बार कॉलेज का चुनाव जीता था, तो जो कैंडिडेट मेरे से पराजित हुए थे वो वर्तमान में शेड्यूल कलेक्टर हैं। तो मैं जितने भी वर्तमान छात्र हैं उनसे ये निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि यहाँ का आचार्य कुल काफ़ी विद्वान है, उनका ज्ञान का भंडार का थोड़ा सा हिस्सा भी वो अर्जित करें, तो निश्चित रूप से ये भी किसी बड़े संस्थान में बड़े अहदे पर बैठकर इस महाविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है। ये थे महाविद्यालय के साथ अपने सेवा कार्य के माध्यम से वर्षों से जुड़े हुए श्री प्रवीण पंवार जी। ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ऐसी हस्तियों से रूबरू होते रहेंगे जिसमें इस महाविद्यालय के विकास के बारे में चर्चा होगी, साथ ही ऐसे लोगों से भी चर्चा होगी जो इस महाविद्यालय को किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। महाविद्यालय के एलुमिनी के संयोजक श्री प्रवीण पंवार जी इस कड़ी में प्रथम थे और हम ये चाहते हैं, हम सभी ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में इस महाविद्यालय में UGC की टीम आने वाली है जो इस महाविद्यालय को ग्रेड प्रदान करेगी। तो इस ग्रेड की दृष्टि से हमें A ग्रेड मिले, बल्कि A++ ग्रेड मिले, ये उम्मीद है हमारी। और प्रवीण पंवार जी से जो हमारी बातचीत रही बड़ी सार्थक रही है, आगे भी ऐसी ही सार्थक चर्चाएं होती रहेंगी। नमस्कार।